हाय गाइस। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी। पहला टॉपिक है सेल। सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट, ये बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट मीन्स एक सिंगल सेल वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म करता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड मैनी मोर। अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिवाइड कर दें तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मेनली होते हैं। फर्स्ट है यूनिसेलुलर, सेकंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनी uni means single, cellular means celled organisms, multicellular, multi means many, and cellular means celled organisms. Now, unicellular, अब definition देखते हैं। It means that they are made up of only one cell. Example: bacteria, yeast, amoeba, etc. Now, multicellular. Multicellular means made up of many cells, and examples: human, trees, frog. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है, तो उसका जो सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो एक सेल ही परफॉर्म करता है, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, फूड एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस, एक साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं हमारे बॉडी में। लाइक हम सांस लेते हैं, ब्लड का पंपिंग, ब्लड का फिल्टरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, फूड का एब्जॉर्ब होना, वाटर का एब्जॉर्ब होना, एक्सेट्रा। अब इतने सारे वर्क एक साथ होते हैं तो इसको मैनेज तो करना पड़ता है बॉडी में, एंड ये पॉसिबल होता है डिवीजन ऑफ लेबर के कारण। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्स, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यूज, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ, डिफरेंट सेल्स के फंक्शन डिफरेंट हैं। जैसे नर्व सेल्स इम्पल्स कंडक्शन करता है, कुछ सेल्स फूड एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, कुछ सेल्स जैसे गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोडक्शन करता है हमारे स्टमक में, स्किन सेल्स उसके बिलो जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और उनका जो शेप और साइज है वो उनके फंक्शन से ही डिसाइड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। ह्यूमंस में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। पहला है एपिथेलिया। एपिथेलिया और एपिथेलियल टिश्यूज हमारे बॉडी में कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। मसल्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी का स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड बॉडी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लाइक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, एंड नर्वस टिश्यू टू जनरेट एंड कंडक्ट द नर्व impulses in the body. Now, organs. Organs क्या है? Organs are made up of different tissues
that work together to do a job. जैसे हम लोगों ने देखा कि टिश्यूज जब डिफरेंट सेल्स ग्रुप होकर के एक सिंगल जॉब को कर रहे थे उसको हम टिश्यूज बोल रहे थे। उसी तरह से जब डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप होकर के एक सिंगल जॉब को करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा। जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स साथ में काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जैसे सेलिवरी ग्लैंड, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, एनस, ये सब ऑर्गन्स एक साथ में फूड एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, फूड ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन का काम करते हैं और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट ऑर्गन सिस्टम्स में है जैसे रूट, स्टेम और लीव्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल की डिस्कवरी में बहुत साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उनमें से कुछ फेमस साइंटिस्ट हैं हैंसन जैकेरिस जैनसन, रॉबर्ट हुक, मैथियस क्लेडन, थियोडोर स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वैन लीवेनहुक एंड रुडोल्फ वर्चो। सेल एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। हम सेल को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते। बायोलॉजी के हिस्ट्री में एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट था 1595। हैंसन जैकेरिस जैनसन ने लेंस का प्रोडक्शन किया और उन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। 1661 में एम मेल्फीजियाई ने सेल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने उसे कहा सेक्युलस एंड यूट्रिकल्स। 1665 बायोलॉजी के हिस्ट्री का एक और सिग्निफिकेंट इवेंट, रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया और अपने सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे। उस एक सिंगल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स को उन्होंने टर्म दिया सेल। रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन में जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था जिसे उन्होंने सेल कहा था वो एक्चुअली सेल वॉल्स थे डेड कॉर्क सेल के। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था वो थे एंटनी वॉन लीवेनहुक। उन्होंने बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ एक्सेट्रा सेल्स को ऑब्जर्व किया। 1884 में प्लांट सेल्स के न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। 1832 में ड्रुजार्डिन ने डिस्कवर किया कि सेल एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस से भरा हुआ है और उन्होंने उसको सारकोड कहा। लेटर 1838 में मॉल ने उस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कहा और हम आज सेल के फ्लूइड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म ही कहते हैं। 1861 में मैक्स सूजल ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। अकॉर्डिंग टू प्रोटोप्लाज्म थ्योरी सेल में एक न्यूक्लियस होता है और वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। एच.जे. ड्यूट्रोजेट ने कुछ टिश्यूज को बॉयल किया एसिड में और सेल्स को सेपरेट किया। ऑन दिस बेसिस ही कंक्लूडेड दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल्स के बने हुए होते हैं और यही सेल थ्योरी का फाउंडेशन था। एमजे स्क्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट एंड थियोडोर स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट ने एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में सिमिलरिटीज नोटिस किया और उस सिमिलरिटीज के बेसिस पर उन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड
सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल से बने हुए हैं और बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है। Each cell behaves independently but also function as an integral part of complete organism. हर एक सेल इंडिपेंडेंट सरवाइव कर सकता है जब एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सिमिलर टू क्रिस्टल फॉर्मेशन। नए सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन से होता है। रुडोल्फ वर्चो ने 1858 में थर्ड पॉइंट जो रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स पर स्क्लेडन एंड श्वान ने बोला था कि सेल्स क्रिस्टल फॉर्मेशन से प्रोड्यूस होते हैं, उसको गलत प्रूव किया। उन्होंने कहा कि सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, और ये बात उन्होंने अपने सेलुलर पैथोलॉजी बुक में लिखा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और रडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी का मॉडर्न वर्जन एंड इम्प्रोवाइज्ड वर्जन प्रोवाइड किया। So that's it for today, guys. Hope you are clear with the topic, and if there is any doubt, do comment. See you in the next videos.